सप्लीमेंट्री पर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री पर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री पर सप्लीमेंट्री, हट जी सप्लीमेंट्री। रिजल्ट क्या निकला? तो देखिए, जब आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 17 में छोड़ कर गए थे तो उस समय यही कह रहे थे कि खुलासा करें, खुलासा करें। आंख में आंख मिला करके कौन है जो हमसे चुनौती देता है? ये 3 नंबर की पार्टी है जी, घुटना टेक दे। हम तो कह रहे हैं उनसे भी डर है। पूरे परिवार को फंसाने का जो साजिश किया है वो आज से चला आ रहा है। कितने लंबे समय से लगातार, तो ये देखते देखते तो आदी हो चुके हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, लालू प्रसाद यादव के यानी कि बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव की अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। देखिए, लैंड फॉर जॉब मामले में सम्मन भेजा गया है और 2 नए आरोपी बनाए गए, जिसमें से एक नाम तेज प्रताप यादव का है और दूसरा नाम किरण देवी का है। तेजस्वी यादव को भी सम्मन भेजा गया है। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं। राजद के नेताओं की अब मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। तेज प्रताप यादव का भी नाम अब शामिल हो चुका है लैंड फॉर जॉब मामले में, उन्हें भी आरोपी बनाया गया। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार पर वर्षों से, यानी कहें कि 2 दशकों से ज़्यादा समय से इस तरह से विरोधी लगातार करते रहते हैं। कभी आपने देखा होगा, कभी छापेमारी, कभी सम्मान, कभी नोटिस, कभी ये सब आदी हो चुके हैं। और ये जब खबर चलती है तो जनता भी समझ लेती है कि उसी साजिश और षड्यंत्र का एक पार्ट है। और नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी तो लगातार इस बात को सार्वजनिक मंचों से कहते रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव बिहार में आएंगे तो वैसे वैसे इस तरह के मामले और सामने आते रहेंगे। उन्होंने कहा था जांच एजेंसियां घर में ही कार्यालय दफ्तर खोल लें। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पाते तो वो जांच एजेंसियों का सहारा लेते। अभी क्या टिप्पणी की थी हेमंत सोरेन जी के श्री अरविंद केजरीवाल जी के जमानत पर माननीय न्यायालय की टिप्पणी ने तो पूरी केंद्र सरकार को एक्सपोज कर दिया। अब जांच एजेंसियों की तो पोल ही खुल गई, पिंजरे का तोता, और सारी चीज़ों को कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जब लोकसभा चुनाव में आए थे, सार्वजनिक मंच से उन्होंने कहा था कि जेल जाना पड़ेगा। तो ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। लोकतंत्र में जनता की अदालत। नए चेहरे को आरोपी बनाया गया, तेज प्रताप यादव, किरण देवी। हमने कहा कि जिनको भी वो बना रहे हैं वो सबको पता है कि आखिर इसके पहले जितना आरोप तय किया, जितना बताया, ये है, ये मिल गया, वो मिल गया, गुड़गांव में है, ये है, सबका हश्र क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला? तो देखिए, जब आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 17 में छोड़ कर गए थे तो उस समय यही कह रहे थे कि खुलासा करें, खुलासा करें। तो देखिए, ये अब जनता पूरी तरह से समझ चुकी है, जग जाहिर हो चुकी है कि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं तो ये इस तरह से कर रहे हैं। इसका जवाब जनता देगी। माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है और माननीय न्यायालय का पूरा सम्मान है। ना माननीय न्यायालय में न्याय मिलता है, सबको पता है। वो कानूनी जो प्रक्रिया है उसके तहत, न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसका जवाब दिया जाएगा कानून में। लेकिन जनता को जवाब देना पड़ेगा, विरोधियों को बताना होगा कि तेजस्वी यादव जी 5 लाख नौकरी दे रहे हैं तो इनको आप फंसाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने काम, भाई सबको पता हो चुका है, केंद्र की सरकार ये राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ने के कारण हर जगह देखिएगा आप। अब झारखंड खत्म हुआ तो दिल्ली, दिल्ली खत्म हुआ तो बिहार। यही तो करना है। जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ विरोधी दल के नेताओं को फंसाना है और साजिश और षड्यंत्र करके जांच एजेंसियों का सहारा लेना है। तो देखिए, कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। डर है तेजस्वी यादव जी से कि चुनाव में तेजस्वी यादव जी से लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तेज प्रताप यादव हम तो कह रहे हैं उनसे भी डर है। पूरे परिवार को फंसाने का जो साजिश किया है वो आज से चला आ रहा है। कितने लंबे समय से लगातार, तो ये देखते देखते तो आदी हो चुके हैं। ये सब चीज़ का जवाब दिया जा रहा है और सब चीज़ का जवाब दिया जाएगा। कानूनी पक्ष अलग है और जनता के दिलों पर राज जिस तरह करते हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार, चाहे तेजस्वी यादव जी हो, तेज प्रताप, ये तो दिख रहा है कि जानबूझकर नए नए रोज नाम को लाया जा रहा है सामने। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब सरकारी तोते हाइपोथेटिकल
इन्वेस्टिगेशन को अगर सौंपेगी कोर्ट में तो कोर्ट सम्मन देकर करके जांच तो करेगी। तो कितना बार हुआ है, कोई पहली बार तो है नहीं, हर बार भद पिटी है एजेंसियां। तो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम करना कानून के लिए ठीक नहीं है। जिस बात का आरोप लगाया जा रहा है दूर दूर तक इसकी कोई मतलब ही नहीं है, सच्चाई से कोई मतलब है क्या? लैंड फॉर जॉब है क्या? हमको बता दे कोई एक व्यक्ति, जब लीगल विंग ने माना ही नहीं कि मामला कहीं से बनता है, बावजूद भी बलात् सत्ता का दुरुपयोग करके आपने इन चीज़ों को एस्टेब्लिश करने की जो आपने साजिश की है, तो यही कारण है कि बार बार न्यायालय में मुंह की खानी पड़ती है। क्योंकि न्यायालय कभी भी प्रभावित होकर के न्याय के निर्णय को अलग अलग खंडों में नहीं डाल सकती है। भरोसा हम लोग को न्यायालय पर है। मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उन दलों से काफी भयभीत होती है और डरती है जिनको लगता है कि आंख में आंख मिला करके कौन है जो हमसे चुनौती देता है। ये 3 नंबर की पार्टी है जी, ये घुटना टेक दें। चाहे जो भी सामने आता है उन चुनौतियों का सामना करना राष्ट्रीय जनता दल ने सीखा है। हमारे नेता तेजस्वी जी इन बातों की परवाह नहीं करते, जानते हैं कि हाइपोथेटिकल है, ये साजिश है, ये कंस्पिरेसी है भाजपा की, यथार्थ तो है नहीं। तो तेजस्वी परवाह नहीं करते हैं, तेज प्रताप यादव और किरण देवी दो। अरे भैया सप्लीमेंट्री क्या होता है जी? सप्लीमेंट्री पर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री पर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री पर सप्लीमेंट्री, भाटी जी सप्लीमेंट्री, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, क्या सप्लीमेंट्री? किस बात की बात आप करते हैं? मैं तो एक लाइन में कहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल हर अनैतिक उसके साजिश को बाखूबी लीगल फ्रंट पर जवाब देगी। कोई पहली बार है जी परेशान करने की कोशिश। तो जब जब चुनाव आवेगा और पहले देखिएगा यही सब ड्रामा चलेगा। ये सब ड्रामा से कोई डरता है? जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष लाइव देखा गया हो रुपया लेते हुए, जिसके मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, जो देश के खजाने को पूंजीपतियों के लिए पूरी छूट दे दी है लूट करने की, वो व्यक्ति भ्रष्टाचार पर भाषण देगा? भाजपाई साहब। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सप्लीमेंट्री पर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री पर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री पर सप्लीमेंट्री, भाटी जी सप्लीमेंट्री। रिजल्ट क्या निकला? तो देखिए, जब आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 17 में छोड़ कर गए थे तो उस समय यही कह रहे थे कि खुलासा करें, खुलासा करें। आंख में आंख मिला करके कौन है जो हमसे चुनौती देता है? ये 3 नंबर की पार्टी है जी, घुटना टेक दें। हम तो कह रहे हैं, उनसे भी डर है। पूरे परिवार को फंसाने का जो साजिश किया है वो आज से चला आ रहा है। इतने लंबे समय से लगातार, तो ये देखते देखते तो आदी हो चुके हैं।